वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अनदर मॉक टेस्ट सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, हमने कल आपको आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल में करवा दिया था और कार्बन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हमने कर लिया था। एंड वी हैड completed yesterday up to 78 questions. Next we are doing fundamental concept in the organic reactions mechanism. तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैसी होती हैं, क्या टाइप्स हैं, मैंने करवाया था आपको जो बेसिक्स ये चैप्टर है, और डिटेल में मैंने आपको वीडियो भी दिए हैं विद रिगार्ड टू द हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट, उसके बाद कार्बोकटाइन हो गया या फिर आपका रेजोनेंस हाइब्रिडाइजेशन। सो ये सारे जो मैकेनिज़्म हैं दे आर अप्लाइड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो मैंने आपको लिंक दे दिए थे वीडियो के, उम्मीद करता हूँ आपने टाइमली सारा रिवाइज़ कर लिया है। तो हम इसको भी स्टार्ट, आज हमने टाइम 5 PM रखा है आपकी डिमांड पे, और रात को थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आती है, सो डैट वी हैव डिसाइडेड दिस टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप यू हैव रिवाइज टाइमली डैट, एंड विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम वी विल ट्राई टू फिनिश इस फास्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है? ABCD देखिए इसमें pH3 पॉजिटिव, pH2 pH CS2, CS3 थ्राइस कार्बन, CS2 ये आपका आ गया टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकटाइन, ये आपका अनसैचुरेटेड आ गया, ये आपका पैरा ऑर्थो पोजीशन के साथ आ गया। तो बताइए इसको भी करेक्ट ऑर्डर कौन सा नहीं है। तो मैंने डिटेल में आपको वीडियो करवाया, तो यू कैन गिव द आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 कार्बोकटाइन दिए हुए हैं ABC, CS3O CS2, CS3NH CS2, CS3S CS2। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, मैंने वाइट बोर्ड पे आपको ट्यूटोरियल समझाया था, और उसकी स्टेबिलिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये सारा डिटेल में हमने किया था। होप करता हूँ आपको ये सारा टॉपिक अंडरस्टैंड ही होगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 81 कार्बोकटाइन दिया हुआ है CS3 CS3N CS2 CS3NH CS2 C2H5 NH CS2। इसका ऑर्डर दे बताइए स्टेबिलिटी का। A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B, C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B। तो इसको ध्यान से देखिए, कार्बोकटाइन का टाइप क्या है, फंक्शन ग्रुप क्या लगा है, वो सारे मैकेनिज्म अप्लाई करके ट्राई टू गिव इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 कार्बोकटाइन दिए हुए इनकी स्टेबिलिटी बताइए। CS3 डबल बॉन्ड C, CS3 ट्वाइस, CS2 डबल बॉन्ड CS, CS2 पॉजिटिव, CS2 डबल बॉन्ड CH, CS पॉजिटिव CS3। तो बताइए, तो इसमें आपने एक तो अनसैचुरेशन का भी ख्याल रखना है स्टूडेंट, उसके बाद आपने अल्फ़ा कार्बन, बीटा एंड गामा कार्बन का भी ख्याल रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कार्बोकटाइन का क्या है वो भी आपने याद रखना है। तो मैंने आपको ये सारा करवाया है। 83 अब हमारे पास कार्बोनाइन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, R3 नेगेटिव, R2 CH, CS3 CS2, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। तो ये बताइए इसकी स्टेबिलिटी क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन मान के चलता हूँ अगर आपको ये कार्बोकटाइन एंड कार्बोनाइन का कंसेप्ट आता होगा तो। कार्बोनाइन 84 द्वारा देख लीजिए, CS3 ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, CS2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, CS3 CS2 नेगेटिव, CS3 नेगेटिव। तो बताइए इसमें स्टेबिलिटी क्या है? 4 कार्बोनाइन दिए, इनकी स्टेबिलिटी बताइए। ये एरोमेटिक कार्बोनाइन दिए हुए हैं ABCD, इनकी स्टेबिलिटी बताइए। 83, 84, 85 ये तीनों ध्यान से टाइमली देखिए इनको।
और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। सो आपको मैं दिमाग में थोड़ा रिकैप्चुलेट करवा देता हूँ। जो फैक्टर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी इन्हांस करते हैं वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कम करते हैं। ये आपने को आते ही होगा। इसमें SP करैक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, कंजुगेशन, जो सारा आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 86 भी देखिए, इसमें भी कार्बोकटाइन दिया हुआ है, इसकी स्टेबिलिटी देखिए। ये कार्बोनाइन का है, ये कार्बोकटाइन का। देखिए ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर तो सिमिलर ही है, बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो मे भी आपको जो मैंने क्लू दिया है 85 का जो आंसर है डैट विल बी रेसिप्रोकल हो द 86। यानी अगर कार्बोनाइन की इसमें स्टेबिलिटी मानी है तो कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी इसकी रिवर्स जाएगी। तो देखिए इसको ध्यान से। थैंक यू। नेक्स्ट 87, इसको भी ध्यान से देखिए, और ये भी साथ में दिए हुए हैं 87 एंड 88। यहाँ स्ट्रक्चर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक कार्बोकटाइन है, एक कार्बोनाइन है। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड करिए, कोशिश करिए इसका आंसर ढूंढने की। और जो मैंने आपको क्लू दिया है डैट इज़ वेरी रिमार्केबल क्लू, ये आपको बता देता हूँ। तो इसका आपको काफ़ी एडवांटेज रहेगा। कई बार पेपर में क्वेश्चन एक जैसे ही पूछ लेते हैं, बट दे हैव ओनली माइनर डिफरेंस। तो आपने ये क्लूज़ दिमाग में रखने हैं। 89 देखिए, ये सारा 88 से सिमिलर ही है। 88 आपका कार्बोकटाइन है, ये कार्बोनाइन है, और यहाँ इसका सब्सिट्यूएंट क्लोरो ग्रुप दिया हुआ है। इसको देखिए। 90 द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ 4 कार्बोकटाइन। 4 कार्बोकटाइन, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? अलाइल, न्यूपेंटाइल, बेंजाइल, आइसोब्यूटाइल। 4 मैंने आपको स्टूडेंट्स एग्जाम्पल भी करवाए हैं, अगर आप दिमाग में रखो तो इसके आप ऑर्डर बताइए। 1 4 2 3 रिवर्स ऑर्डर, 1 4 2 3 रिवर्स ऑर्डर, 2 4 1 3 रिवर्स ऑर्डर, 2 4 3 1 रिवर्स ऑर्डर। बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए। 91 नेक्स्ट हमारे पास फ्री रेडिकल आता है। फ्री रेडिकल भी मैंने आपको नोट्स दिए थे, जिसने समझा मुझसे। आई थिंक मैंने आपको इसका ट्यूटोरियल प्रोवाइड नहीं करवाया, कोशिश करूँगा प्रोवाइड करवाने की, बट यू कैन करेक्टली गिव देयर आंसर, इट इज़ सिंपल। तो यहाँ बताइए सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा है? C6H5 CS2, CS2 डबल बॉन्ड CS CS2, CS2 डबल बॉन्ड C CS3, CS3 C CS3 CS3। तो बताइए इसमें कार्बोकटाइन फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल कौन सा है? 92 यहाँ सबसे कम स्टेबल कार्बोकटाइन कौन सा है? A B C D दिए, ये ऊपर देखिए ग्रुप दिए हुए हैं। अलाइल ग्रुप है CS2, और सब्सिट्यूएंट यहाँ मिथाइल है, यहाँ हाइड्रोक्सल है, ब्रोमो है, नाइट्रो है। इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको बताइए सबसे कौन कम स्टेबल कार्बोकटाइन है? 93 मंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर बात आ गई है। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल कौन सी है यहाँ पे? वाटर, RCN, CN नेगेटिव, NH3। बताइए। नेक्स्ट 94 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मैंने कल बताया था आपको। SnCl4, SO3, NO2 पॉजिटिव। ये स्टूडेंट अगर आपने ये टॉपिक जब मैं चैप्टर करवा रहा था ध्यान से अगर आपने सुना होगा तो मैंने आपको एग्जाम्पल अंडरलाइन करके बताई थी। तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने नोट की होंगी कि नहीं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। 95 विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड बिहेव बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करता है? चारों कंपाउंड देख लीजिए ध्यान से। ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, 3 एंड 4, 2 3 4। 96 देखिए, कंसिडर करिए स्टेटमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकटाइन कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय रेजोनेंस इफेक्ट। पैरा मिथॉक्सी बेंजाइल कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल देन पैरा नाइट्रोबेंजाइल कार्बोकटाइन। बेंजाइल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें करेक्ट बताइए। 1 एंड 2, ओनली 1, 2 एंड 3, 1 2 3। बताइए, सोचिए, इसका आंसर ढूंढिए। 97 देखिए,
विद रिस्पेक्ट टू द बेंजाइल कार्बोकटाइन की स्टेटमेंट करेक्टली बताइए। बेंजाइल कार्बोकटाइन इज़ मोर स्टेबल देन CH3 मिथाइल कार्बोकटाइन and benzyl carbonine is also more stable than methyl carbonine. Benzyl carbocation is less stable than methyl carbocation and benzyl carbonine is more stable than methyl carbonine. Benzyl carbocation is more stable than methyl carbocation and benzyl carbonine is less stable than carbonine. ऐसे ही फोर्थ स्टेटमेंट है। बताइए इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। 898 देखिए, कंपाउंड है कौन सा है यहाँ पे जो कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन देता है जब उसकी डीहाइड्रोजनेशन हो जाए, जब उससे वाटर रिमूव कर दें, डीहाइड्रेशन हो जाए, तो कौन सा कंपाउंड इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकटाइन देता है। बताइए ABCD। 99 अब इंडक्टिव फैक्ट पे आ जाइए। I पॉजिटिव है 9 नेगेटिव। इंडक्टिव फैक्ट में क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, displacement of sigma electron, delocalization of pi electron, displacement of the pi electron. 100 which of the following is example of isovalent resonance। isovalent resonance कौन सा है यहाँ पे। ऑप्शन ए ये कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है। ऑप्शन 2B देखिए, दो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, और ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूँ आपने कॉपी पे ड्रा कर लिए होंगे इसको, और जो मैंने रेजोनेंस का वीडियो दिया उसके हिसाब से कोशिश करिए इसको ढूंढने के आंसर। एंड थर्ड एंड फोर्थ नेक्स्ट 101 विच इज़ मोर स्टेबल अमंग द फॉलोइंग। ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। C डबल बॉन्ड O, CO पॉजिटिव नेगेटिव, CO नेगेटिव पॉजिटिव, ऑल हैव सेम स्टेबिलिटी। बताइए 102 which of the following resonating structure of 1-methoxy 1,3-butadiene is least stable। सबसे कम स्टेबल कौन सा है इसमें। ये दिया हुआ है 1-methoxy 1,3-butadiene, तो सबसे कम कौन सा है, ABCD। 103 अल्काइल ग्रुप इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्यों, स्टेरिक इफेक्ट है इसका, इलेक्ट्रोमेरिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ऑल ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये मैंने आपको ट्यूटोरियल में बताया हुआ है, अगर आपने मेरे वो ग्रेजुएशन लेवल के ट्यूटोरियल सुने होंगे तो। नेक्स्ट 104 रेट ऑफ रिएक्शन जहाँ दी हुई है, इज़ इन्फ्लुएंस बाय हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ R। इफ़ R सब्सिक्वेंटली इज, R क्या होगा इस रिएक्शन में, और वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से शो कर रहा है। बताइए इसमें क्या है, 1 2 3 4 दिए हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, स्पीड अब रिएक्शन की स्पीड का कैसे इंक्रीज़ करेगी, कौन सा सब्स्टिट्यूट इसके साथ लगे। 4 3 1 2 1 1 2 3 4 1 4 3 2 3 2 1 4। बताइए 105 विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। सबसे मोस्ट स्टेबल अल्कीन कौन सी है यहाँ, साइक्लोहेक्सीन, साथ में बाकी देख लीजिए। 106 बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द इंडिविजुअल कार्बन कार्बन बॉन्ड इन द बेंजीन। बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर क्या है कार्बन कार्बन का, 1 2 बिटवीन 1 and 2 1 and 2 अल्टरनेटिवली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 107 इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए। कौन सा इफेक्ट है ये, तो स्टूडेंट्स मैंने ये आपको बताया हुआ है क्या होते हैं डिटेल में, इसलिए मैंने NCERT के चैप्टर में स्किप कर दिया था क्योंकि आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। तो कौन सा इफेक्ट है ये, ई इफेक्ट टेम्परेरी है, परमानेंट है, अनदर नेम है इंडक्टिव इफेक्ट का, नन ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग एस द फॉलोइंग विच आर द ट्रू फॉर SN2 रिएक्शन। SN2 होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, टाइप 2 बाइमोलर। रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक द कार्बन एटम ऑन द साइड ऑफ मॉलिक्यूल ऑपोजिट टू द ग्रुप बीइंग डिस्प्लेस्ड। द रिएक्शन प्रोसीड साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द बॉन्ड रप्चर। तो 3 स्टेटमेंट आपको मैंने सुना दी है। बताइए इसमें से सही क्या है। 1 and 2 1 and 3 1 2 3 2 and 3। 109 सोल्यूशन दिया हुआ है +2 क्लोरो 2 फिनाइल इथेन इन टॉलिन एरेस्टोमाइज करता है स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5। ड्यू टू द फॉर्मेशन क्या फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बोनाइन, कार्बीन, फ्री रेडिकल, कार्बोकटाइन। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी
ऑफ बिलो मेंशन कार्बोकेटाइन, 4 मेंशन कार्बोकेटाइन है, इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिक्रीज़ होती है, ऑर्डर बताइए। 4321, 4231, 3421, नॉन ऑफ अबव। कार्बोनाइन दिए हुए हैं, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए स्टेबिलिटी का, ABCD। तो इसको स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये फार्मूले थोड़े लेंथी हैं, इसको बोलूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। कॉपी पे नोट कर लीजिए, और जो मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाया है विद रिगार्ड टू द कार्बोनाइन, कोशिश करिए उसको अप्लाई करने की। 112 कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं, सबसे कम स्टेबल कौन सा है इसमें, ABCD। 113 ट्रू प्रॉपर्टी क्या है अबाउट, ये कंपाउंड है, कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, नॉन पोलर है, C पॉजिटिव sp2 है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है C पॉजिटिव पे, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। बताइए स्टेटमेंट कौन सी सही दी हुई है इस कार्बोकेटाइन के रिगार्डिंग। 114 मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बताइए, ABCD। जो चेन नोटेशन फार्मूले है, मैंने आपको नोमेनक्लेचर बता दिया था, उसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। बताइए 115 करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, X/, नोट कर लीजिए कॉपी पे स्टूडेंट्स, कर लिए नोट आपने, थैंक यू। Z एंड W, 4 कंपाउंड X, Y, Z, W। तो इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ का, XZWY, XZXYW, WZXY, XZYW। बताइए। सो फिनोल ग्रुप है साथ में, और आपका कार्बोनाइल भी है, मिथाइल भी है, ये सारे अपने इफेक्ट देख के इसका आंसर ढूंढना है। 116 लिविंग टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ग्रुप लीव करने की टेंडेंसी कौन सी है, किसकी ज़्यादा है। 1 2 3 4 4 ग्रुप दिए हुए हैं, अटैच है। Cl नेगेटिव, SO3 थायोसल्फेट, SO3 OH नेगेटिव। बताइए 4 2 1 3, 1 2 3 4, 1 4 1 3, 1 4 2 3। बताइए हाइब्रिडाइजेशन दी हुई है इसमें, CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव एंड CH3 नेगेटिव। क्या है इसकी, sp2 sp2 sp3, sp2 sp3 sp3, sp3 sp3 sp2, sp3 sp2 sp2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन दी हुई है, देखिए। बताइए ये कौन सी रिएक्शन है, SN2 SN0 SE2 SN1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज करेक्ट। रेजोनेंस एनर्जी भी मैंने बताई थी आपको। इट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CH बॉन्ड, it is energy required to break CC bond, it is energy measure the stability of benzene, none of these। 120 for the reaction of phenol with CHCl3 presence of KOH, इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें, CHCl3 पॉजिटिव, CCl2 लोन पेयर, CHCl2 रेडिकल, CCl4। 121 पॉइंट आउट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है रेजोनेंस से रिलेटेड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव इक्वल एनर्जी, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर द कंस्टिट्यूएंट एटम मस्ट बी इन सेम पोजीशन, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर देयर शुड बी नॉट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड डिफर ओनली इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द कंस्टिट्यूएंट एटम। रिएक्शन दी हुई है C2H5I इथाइल आयोडाइड KOH, इथाइल अल्कोहल KI। इसको क्या कहते हैं, KI को हाइड्रोक्सिलेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक डिहाइड्रोआइडोनेशन। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, स्किप करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं सारे आपको 1 बाय 1 करवा रहा हूँ। 123 मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट किस में देखा गया है, NO2 COCH3 Cl नेगेटिव C6H5। 124 SN2 रिएक्शन दी हुई है यहाँ, तो ये क्या है इसमें, KX क्या फॉलो करता है, 100% इन्वर्जन, 50% इन्वर्जन, 40%, 30%। 125 अटैकिंग स्पीसीज इन द एरोमेटिक सल्फोनेशन क्या है, SO3 पॉजिटिव, SO2 SHSO नेगेटिव, SO3 बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने फ्रीडल क्राफ्ट एक्सीटाइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन देखी तो आपको आती होगी ये। 126 CS3 4 टाइम एंड पॉजिटिव, ना इधर न्यूक्लियोफाइल है ना ही इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों? डज नॉट हैव लोन पेयर और डोनेशन एज वेल एज कैनॉट अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, neither has electron pair available for donation nor can accommodate electrons in salt shell of nitrogen are fully occupied, can act as Lewis acid base, none of these। बताइए। 127 द सेंटर कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनाइन में क्या है? सेक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट, डुप्लेट, नन ऑफ दीज। क्लोरीन इज बिनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव। क्यों? बिनाइल क्लोराइड में क्लोरीन इतनी रिएक्टिव क्यों नहीं है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन हैज़ मोर एसिडिक करैक्टर देन sp3। सी कार्बन क्लोराइड बॉन्ड डेवलप पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर, रेजोनेंस, BNC। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल? BF3 फेरिक क्लोराइड, ZnCl2, C2H5, MgBr। ये ग्रिगडन रीजन है। 130 टिपिकल रिएक्शन ऑफ अल्फिनिक बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 131 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? बताइए ABCD। तो स्टूडेंट्स कुछ झिझकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ टर्म्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हैं, आपने नहीं सुनी अभी तक, तो you can comment me there in the group. I will solve all of your doubts। 132 which one is not a allyl free radical? ABCD या BNC? बताइए। 133 बेस स्ट्रेंथ क्या है? 3 कार्बोनाइन दिए हुए हैं, इसकी बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 1 3 2 1 2 3 3 1 2 1 3 3 2 1। बताइए। रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से। नेक्स्ट 134 इन एनालिन द NH2 ग्रुप क्या है? एक्टिवेट द बेंजीन रिंग बाय बोथ इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग बाय बोथ इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग बाय रेजोनेंस इफेक्ट एंड डीएक्टिवेट बाय इंडक्टिव, एक्टिवेट बेंजीन रिंग बाय इंडक्टिव एंड डीएक्टिवेट बाय रेजोनेंस। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 135 स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है इनमें से? NH4 पॉजिटिव, अमोनिया, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव। 136 विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलिटिक बॉन्ड फिशन टेक प्लेस? किस में होती है? अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड, एडिशन ऑफ HBr टू डबल बॉन्ड, फोटो क्लोरिनेशन ऑफ मिथेन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो ये मैंने ट्यूटोरियल में आपको कराया था, हेट्रोलिटिक एंड होमोलिटिक क्लीवेज। 137 व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आप करो तो क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है? बॉन्ड ब्रोकन एंड फॉर्म, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिलेटिव रेट ऑफ डिस्क्रीट स्टेप, स्पेशली द स्लोएस्ट वन, ऑल ऑफ अबव। 138 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है रेजोनेंस के लिए? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू रेजोनेंस इन प्रोपोर्शन टू देयर रिलेटिव एनर्जी, इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेंस वेरी इंपॉर्टेंट, contributing structure represent molecule having no real existence, contributing structure are less stable than the resonance hybrid। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 139 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? बताइए ABCD। pH आपको पता ही होगा, ये मैं बताना नहीं चाहूँगा, आई थिंक यू नो इट वेरी वेल। 140 फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए इंक्रीजिंग का? ABCD। बताइए इसमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या है? बहुत आसान हो गया होगा अभी आपके लिए ये करना, क्योंकि आपने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी हमारे पास थोड़े रहते हैं। 162 तक हमने आज करने हैं। तो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन अप टू डेट। 141 देखिए, इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव अटैक करता है बेंजीन रिंग पे टू जनरेट द इंटरमीडिएट जो कि सिग्मा कम्प्लेक्स है। वन ऑफ फॉलोइंग सिग्मा कम्प्लेक्स जो है किसकी सबसे कम एनर्जी है? ABCD। बताइए। 142 बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूशन विद NH2 ग्रुप ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिस्टम ऑफ रेजोनेंस,
withdrawal of electron to inductive effect of electronegative nitrogen, resonance effect which dominate inductive effect which dominate resonance effect। 143 reactivity in halogen substituted benzene ring is controlled by, कौन कंट्रोल करता है? रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट विच डोमिनेट रेजोनेंस इफेक्ट विच डोमिनेट इंडक्टिव। 144 बेंजीन में रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बोथ पाई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बताइए, ये आपको करवाया हुआ है, बता सकते हो भी आप, रेजोनेंस का डिटेल में वीडियो करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी? 13 ब्यूटाडाइन, 135 हेक्साट्राइन, 13 साइक्लोक्लोराडेक्साइन बेंजीन। ये मैंने बोर्ड चेयर कंफर्मेशन में आपको करवाए हुए हैं, मुझे उम्मीद है आपको आते होंगे ये। हाइपर कंजुगेशन किस में पॉसिबल नहीं है? ए बी सी डी। हाइपर कंजुगेशन के लिए एक आपको क्लू दे देता हूँ, अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन आटम चाहिए एंड हाइड्रोजन चाहिए। तो बताइए। 147 डाइपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज़ लोअर देन दैट ऑफ मिथाइल क्लोराइड, क्यों? रेजोनेंस, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हाइपर कंजुगेशन। ऑक्सीजन एटम इन फिनोल exhibit only inductive resonance effect, more dominating resonance than inductive, more dominating inductive than resonance। 149 which of the following molecule of the substituent does not exert the resonance effect? किसमें resonance effect नहीं है? C6H5NH2, C6H5NH3 कार्बोकेटाइन, C6H5OH, C6H5Cl। 150 इन ए कंजुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस इफेक्ट में क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अलोंग द कंजुगेटेड सिस्टम, डीलोकलाइजेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अलोंग द कंजुगेटेड सिस्टम, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन एडजस्टेंट पाई बॉन्ड, ऑल ऑफ दिस। बताइए इसमें कंजुगेटेड इफेक्ट में क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो आर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट कौन शो करता है? CN, CHO, NH2, NO2। 152 विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंटेन एटम ग्रुप ओनली इन द एम इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। यानी किसमें सिर्फ एम इफेक्ट होता है? COR, OR, CO, OR, CL, CHO, NH2, NO2, CN, SO3H, OH, Na2, SR। 153 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए 1 2 3 4 बताएं। बताइए इसमें 1 3 4 2, 4 1 3 2, 4 1 2 3, 1 4 3 2। बताइए रेजोनेंस एनर्जी पर बेंजीन रिंग इज मैक्सिमम। बेंजीन, नेप्थलीन, फेंथलानीन, एंथ्रासीन, फिनाइल एंथ्रासीन, किस में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी है? 155 रिएक्शन कंपाउंड दिए हुए हैं 3, तो कार्बोनाइन है ये। इसमें स्टेबिलिटी बताइए 1 2 3, 3 2 1, 1 3 2 3 1, 1 3 2। बताइए, अभी तो मैंने काफ़ी डिटेल में करवा दिया है, इसका आंसर आपको आपकी टिप्स पे आना चाहिए अभी। 157 ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, इसका भी बता दीजिए। साथ में 157 न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, इसमें कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या कम है या ज़्यादा है? 155, 156, 157। ध्यान से देखिए, इनको फोकस करिए थोड़ा। एंड स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने ये सुने भी होंगे पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस में। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिला है इस टॉपिक के रिगार्ड्स जो हमने आज किए हैं, तो यू कैन पुट यू। और ये ट्यूटोरियल कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा है ये भी प्लीज़ बताइएगा, कि कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिला जो लास्ट टाइम आपने देखा है। तो नेक्स्ट देखिए 158 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पे होगी? ऑर्थो पैरा एट फर्स्ट रिंग, मेटा एट फर्स्ट, ऑर्थो पैरा सेकेंड, मेटा इन सेकेंड रिंग। बताइए 159 जे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्रोलीन में भी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं उसमें? ABCD, कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है इसका? नेक्स्ट 160 क्या इसमें ट्रू है? टर्शरी ब्यूटाक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस एज वेल एज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइड देन इथोक्साइड। टर्शरी ब्यूटाक्साइड इज वीकर बेस बट स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइज देन ethoxide. Tertiary butaxide is stronger base but weaker nucleophile than ethoxide. Tertiary butaxide and ethoxide are equally strong base as well as strong nucleophile. 161 कार्बोकेटाइन दिए, इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दीजिए मुझे. 162 भी देखिए ध्यान से.
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेकेंड नंबर इज़ मोर स्टेबल देन फर्स्ट। 2 पेयर दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें दूसरा जो है कंपाउंड वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। A B C D बताइए, 4 दिए हैं, बताइए इसको। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ अप टू टुडे। तो ऐसे इसके साथ हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। वंस अगेन रिपीट योर सेल्फ दीज क्वेश्चंस। तो थैंक्स यू वेरी मच फॉर योर हम्बल पार्टिसिपेशन। काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया आपने और काफ़ी मेंबर्स ने अच्छे से टॉपिक रिवाइज भी किए और आपके आंसर्स बता रहे हैं आपका परफॉर्मेंस क्या है। तो ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, अपना प्यार शो करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए फॉर मोर वंडरफुल वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। आगे के टॉपिक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।